कुंती पुत्र भीम के पास हजारों हाथियों का बल कैसे आया था? वर्तमान में ये सवाल काफी रोचक और रहस्यमय प्रतीत होता है, लेकिन सच्चाई यही है कि भीम के पास हजारों हाथियों का बल था। इस बात का प्रमाण हमें महाभारत में मिलता है। दरअसल हजारों हाथियों का बल भीम को आर्यकनाग ने दिया था, जो कि उनके नानाजी के नानाजी थे। भीम के पिता का नाम पांडु और माता का नाम कुंती था, तथा उनके भाई धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। महाभारत के अनुसार जब पांडवों का जन्म हुआ, उसके कुछ दिन बाद पांडु का निधन हो गया। उस समय पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रहते थे। फिर पांडु की मृत्यु का समाचार जब उनके भाई धृतराष्ट्र को मिला, तो उन्होंने कुंती, माद्री और उनके 5 पुत्रों को हस्तिनापुर आने का आमंत्रण भेजा। उसके बाद वे सभी हस्तिनापुर में ही रहने लगे। वर्णन है कि धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और 1 पुत्री थी, और पांडव सिर्फ 5 थे। लेकिन धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन बचपन से ही पांडवों के प्रति मन में दुर्भावना रखता था। एक समय की बात है जब भाइयों के साथ दुर्योधन और पांडव सभी गंगा तट पर खेल रहे थे। खेलने के बाद जब वे भोजन के लिए आमंत्रित हुए, तभी वहां मौका देखकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। उस विष के प्रभाव से भीम भोजन करने के तुरंत बाद अचेत हो गए। उसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन की मदद से भीम को गंगा में डुबो दिया। लेकिन भीम के अन्य भाई इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, और उधर भीम गंगा की गहराई में डूबते डूबते नागलोक पहुंच गए। फिर नागलोक में सांपों ने भीम को जब डसा तो भीम के शरीर में मौजूद विष का असर कम हो गया। वैसे तो सांप भीम को मारना चाहते थे, लेकिन भीम जिंदा हो गए। सभी सांप नागराज वासुकी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात से अवगत कराया। तब वासुकी भीम के पास पहुंचे, जिनके साथ आर्यकनाग भी थे। दरअसल आर्यकनाग भीम के नानाजी थे, और उन्होंने भीम को अपना परिचय देते हुए एक विशेष प्रकार का रस दिया जिसमें हजारों हाथियों का बल था। फिर भीम ने उसे पी लिया और एक दिव्य शैया पर आराम करने लगे। उधर जब खेल के बाद सभी राजकुमार हस्तिनापुर पहुंचे तो उनमें भीम नहीं थे। विदुर चिंतित हो गए और उन्होंने भीम की खोज करनी शुरू कर दी। उन्हें मालूम नहीं था कि भीम तो नागलोक में दिव्य शैया पर आराम कर रहे हैं। जब नागलोक में मौजूद भीम का 8वें दिन सारा रस पच गया, तब नागों ने भीम को गंगा किनारे छोड़ दिया, और इस तरह भीम हस्तिनापुर सकुशल पहुंच गए। लेकिन उनमें हमेशा के लिए मौजूद था हजारों हाथियों का बल। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भीम ने दुर्योधन द्वारा दिया गया विष और नागों द्वारा उन्हें 1000 हाथियों के बल की बात बताई, लेकिन पांडवों ने इसे गुप्त ही रखा।